क्या लग रहा है, इस बात से आश्वस्त किया है आपको कि इस बार बेलहर विधानसभा में आपको ही टिकट मिलेगी? नहीं, ये देखिए, ये तो हमारा अधिकार है और हमें आश्वस्त किया गया है कि आप लड़िए। मैं मात्र 2000 समथिंग वोट से मैं यहाँ चुनाव हारा हूँ। तो ये पॉलिसी बनती है पार्टी का, चाहे वह चांदन का सवाल हो, चाहे वह फूली डूमर का सवाल हो, चाहे वह बेलहर का सवाल हो। पूरा ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, चापाकल का कोई सुविधा नहीं था। आम जनता त्राहिमाम था, किसान त्राहिमाम थे। उनके सवालों पर मैं खरा उतरा। बिजली का अभी उसने 125, ये तो हमारे दबाव में आकर के हमने 200 किया, उसने 125। इससे जनता को लाभ हो कि जनता हो सकता है उसकी तरफ मुड़ जनता जाए। सब बात जानती है। जनता को पता है कि तेजस्वी यादव के दबाव में ये हम लोग को मिला है, इसलिए हम लोगों को है। देखिएगा, ये सारे जो बेलहर विधानसभा की जनता का जो है कहीं ना कहीं नाम इसमें लिखा गया है, और ये सारे जितने भी नाम आप एक एक करके देखेंगे तो काफ़ी बड़ा संख्या है। 60 से 65 हज़ार की संख्या में जो है वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। बेलहर विधानसभा की बात करें, अपने जीवन यापन के लिए कुछ समय के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, कलकत्ता, अन्य शहरों में जो लोग चले गए थे, वैसे लोगों का भी नाम काट दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार आने वाले समय में तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो घोषणा किया है पार्टी ने, उसको आम जनता ने स्वीकार। नमस्कार, मैं संतोष यादव और आप ट्रेंड न्यूज़ देख रहे हैं। दरअसल हम अभी बेलहर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और बेलहर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय श्री रामदेव यादव जी हमारे कैमरे के सामने मौजूद है। बहुत सारे सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल का जवाब लेंगे। बाकी बात, 4 बार के विधायक है, लगातार 3 बार रहे, एक बार उपचुनाव में जीते हैं 2019 में, और तमाम सवाल का जवाब मांगेंगे। उससे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। हाँ, अच्छा, अभी वोटर अधिकार यात्रा कल ही के दिन आप गए थे वोटर अधिकार यात्रा में, और वोटर अधिकार यात्रा में माननीय श्री राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी और महागठबंधन के तमाम लोग कहीं ना कहीं बड़े स्तर पे जो है वोटर अधिकार यात्रा को लेकर पूरे बिहार भ्रमण कर रहे हैं। अभी वोटर अधिकार यात्रा भागलपुर चली गई है, और क्या मतलब वोटर अधिकार यात्रा के बारे में बोलना चाहिए? क्या सच में अब नाम उम कट रहा है? देखिए, ये देश का सबसे बड़ा घोर अन्याय आम मतदाताओं के साथ किया जा रहा है, और ख़ास करके बिहार में अभी SIR चल रहा है, और इस SIR में लगभग पूरे राज्य में 65 से 70 हज़ार के आसपास लोगों का नाम कट गया है। और इसमें वैसे लोग हैं, जो लोग जिंदा हैं उनको मृत घोषित करके कर दिया गया है, और जो लोग अपने जीवन यापन के लिए कुछ समय के लिए हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, कलकत्ता, अन्य शहरों में जो लोग चले गए थे, वैसे लोगों का भी नाम काट दिया गया है। अच्छा, जो वोटर अधिकार यात्रा निकाले हैं आप लोग, महागठबंधन के लोग जो निकाले हैं, क्या लग रहा है ये कि चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कुछ मतलब सुधार के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो राइट्स, जो अधिकार, मत देने का जो अधिकार है, उसी से आम आवाम को वंचित किया जा रहा है। इसलिए हमारा और हमारे गठबंधन का अधिकार बनता है, विपक्षी दलों का खास करके अधिकार बनता है कि यह आईना चुनाव आयोग को दिखाएं और बताएं कि इन 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है, इसमें आम मतदाताओं पर असर पड़ रहा है। उसका पेंशन रुकेगा, उनका राशन जो मिलता है वो रुकेगा,
तमाम तरह की सुविधाओं से उनसे जो लोग लैस हैं उनको भी वंचित किया जाएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और पूरे देश में ये बीजेपी की जो सरकार है और जो चुनाव आयोग है, बीजेपी के कठपुतली बनकर चुनाव आयोग काम कर रहा है। और इसी आधार पर महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में भी उसने इस तरह के हथकंडा को अपना करके और लोगों को वोट देने से वंचित किया जा रहा है। इसलिए ये जो सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है और यह संविधान की रक्षा के लिए ये यात्रा है। वोट अधिकार यात्रा माने संविधान की रक्षा की यात्रा है। और इस यात्रा में घूम घूम करके आम आवाम से उनको जागरूक किया जा रहा है जिससे उनका नाम कटे नहीं। अभी राहुल गांधी ने कहा, हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने कहा कि कोई माई का लाल नहीं है जो संविधान में राइट दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है, इसको छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। अच्छा, आप ही के माननीय सांसद गिरधारी यादव का किसी परिवार के सदस्य का नाम कट गया, बताइए। ये तो एक आप खास लोगों का बात कर रहे हैं। हर बूथ पर आपके विधानसभा से कितना लोग का कटा? लगभग 66,000 से ऊपर। आपके विधानसभा अभी आपको मैं ये दिखाऊं, ये देखिए, ये पर्ची है। कितना कटा आपकी विधानसभा में? 66,000। 66,000 वोट कट गए। हाँ, मतलब नाम उसमें 3,500 वोटरों में 66,000 का नाम कट गया है। और ये बड़ा भारी धांधली है और आम जनता को इसका नाम आ जाए इसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? इसके लिए जागरूक कर रहे हैं जनता को। हर बूथ पर हम लोग भेज रहे हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि अपना IPIC नंबर से इसको जानकारी आप लीजिए, पता करिए और जिनका नाम छूटा हुआ है वो जोड़िए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इतने कम समय में यह होना संभव नहीं पड़ रहा है। देखिएगा, ये सारे जो बेलहर विधानसभा की जनता का जो है कहीं ना कहीं नाम इसमें लिखा गया है और ये सारे जितने भी नाम आप एक एक करके देखेंगे तो काफ़ी बड़ा संख्या है। 60 से 65,000 की संख्या में जो है वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। बेलहर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे 60 से 65 है और पूरे बिहार की बात करें तो वो काफ़ी संख्या हो जाएगा। बाकी बात बेलहर से, ये बेलहर विधानसभा से इतने संख्या में कटा है। आपके तरफ कितना कुछ कटा है वो सारे चीज़ भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। बाकी बात और सवाल, अगला सवाल मतलब करेंगे। देखिए, ये तो अच्छा, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, वो तो कहीं ना कहीं JDU में है, वो खुदे विरोध कर रहे हैं। महाराज आपके सांसद हैं। ये तो सच बात है, इसका विरोध होना चाहिए और यदि वो किए हैं तो ये अच्छी बात है। ये आम जनता के अधिकार का सवाल है, आम आवाम के जो गाज गिरने वाला है, आम आवाम के मतदाताओं का, उसकी रक्षा का सवाल है। अच्छा, अगला सवाल करेंगे। आप कहीं ना कहीं 4 बार विधायक रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, आपको राजनीति के बहुत सारे जानकारियां हैं और साथ ही साथ आप जो है, अच्छा, अभी RJD जारी की थी कार्यकारिणी सदस्य का लिस्ट, उसमें से आपका भी कार्यकारिणी सदस्य में नाम था। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल के पूर्व भी हम लोक दल से, जनता पार्टी के समय से मैं पार्टी का काम कर रहा हूं और जनता दल 2095 से चुनाव यहाँ लड़ रहा हूं। इसके पहले भी पार्टी के हर कार्यक्रम में, हर स्तर पर हम उपस्थिति देते रहे, संघर्ष करते रहे, गांव ग्राम में जाते रहे, लोगों से संपर्क करते रहे और पार्टी को मजबूत करने का काम मैंने 1977 से स्टूडेंट लाइफ से मैं लगातार किसी न किसी, जब 1977 की बात कर ही दिए तो आपसे कुछ जानकारियां हम लेना चाहते हैं। जिसे आपकी राजनीति में रुचि कैसे आई है कि किसान परिवार के
लोग हैं, आप किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, फिर राजनीति में रुचि कैसे आ गई? एक कहीं ना कहीं किसान परिवार का लड़का आज 4 बार विधायक रह चुके हैं बेलहर से, कैसे आपका रुचि आया? कुछ देखिए, पिछली जानकारियाँ अपने बारे में बताइए। मैं 1977 में ही नहीं, 1975 में 75 में मैं मैट्रिक पास किया, और मैट्रिक पास करने से के बाद मैं 76 टू 78 आईए में भागलपुर यूनिवर्सिटी में भागलपुर में पढ़ता था, और लगातार स्टूडेंट लाइफ में भी, स्टूडेंट यूनियन में भी रहे भागलपुर यूनिवर्सिटी में। और उसी में जब 77 में सरकार बनी और मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री बने, उस समय से हम लोग काम कर रहे हैं। 1975 से 77 से। अच्छा, कैसे रुचि आई कि हम जो है ये इधर सामाजिक में थे, स्टूडेंट यूनियन में थे, और स्टूडेंट यूनियन के बाद हम लोग कर्पूरी ठाकुर के कार्यकाल से, कर्पूरी ठाकुर 1977 में जब मुख्यमंत्री बने तब से हम लोग कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में काम करते रहे। स्टूडेंट लाइफ से फिर हम लोग राजनीति में आए, उसके बाद धीरे धीरे राजनीति में रुचि बढ़ते गए, समाज के कार्यों में भाग लेते रहे, उसके बाद राजनीति में उतरे। 1995 में आप विधायक बने, 2000 में विधायक बने, 2005 में विधायक बने, उसके बाद 2019 में आप विधायक बने। कहीं ना कहीं 4 बार विधायक बने हैं। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आप आम जनमानस के लिए, बेलहर की जनता के लिए ऐसा क्या कुछ किए हैं, 4 बार जीते हैं, तो ऐसा कुछ ऐसा बताइए जिससे लोगों को पूरा लाभ हुआ हो। देखिए, आज़ादी के बाद पहली बार जी मैं 1995 में जनता दल से विधायक बना, और जब मैं विधायक बना तो बेलहर के चारों तरफ सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरह से वंचित लोग, पुल पुलिया, सड़क से कटे हुए लोग थे। खुद मैं 3-3 महीना, 4-4 महीना विधायक बनने के बाद की बात मैं कह रहा हूँ, 2-2, 3-3 महीने हम लोग बरसात के टाइम में, अगस्त में, सितंबर में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, बरसात के सीज़न में इसी बेलहरनी नदी में हम लोग पार नहीं कर पाते थे। कोई सड़क नहीं था, एक बोरिया खाद लोग साइकिल पर ले जाने में असमर्थ होते थे। मैं वैसे समय से हूँ, और मैं लगातार इस बात को देखा, चाहे वह चांदन का सवाल हो, चाहे वह फुलीडुमर का सवाल हो, चाहे वह बेलहर का सवाल हो, पूरा ग्रामीण इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, चापाकल का कोई सुविधा नहीं था। आम जनता त्राहिमाम था, किसान त्राहिमाम थे। उनके सवालों पर मैं खरा उतरा, और लगातार मैं 3 बार और चौथी बार मैं उपचुनाव में 2019 में भी मैं यहाँ जीत हासिल किया। और इसका यही कारण है कि चारों तरफ हमने काम करने का काम किया, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क का काम हो, चाहे सामुदायिक भवन का काम हो, चाहे विद्यालय भवन का काम हो, आंगनबाड़ी का काम हो, स्कूल भवन का काम हो, स्वास्थ्य केंद्र का काम हो, तमाम तरह के नहर का जीर्णोद्धार का काम हो, सिंचाई का काम हो, इन तमाम तरह के सवालों से मैं घिरा हुआ था। और मैंने लगातार संघर्ष किया, और संघर्ष करके जनता का विश्वास जीतने का काम किया। यही कारण है कि मैं 4-4 बार यहाँ से विधायक बना। अच्छा, कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ें का काम कहीं ना कहीं किया। अच्छा, जो आप 1995 में विधायक बने, उस समय बेलहर विधानसभा में मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, ऐसा आपकी बातों से प्रतीत होता है। उस समय जैसे ना सड़कें थी, ना पुल पुलिया था, ना मतलब विद्यालय उस तरीके से था, ना बिजली थी, ना पानी पीने की सुविधा थी, यानी मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। उसको कहीं ना कहीं आप मूलभूत सुविधा बेलहर को देने का काम किए। कुछ ऐसा कार्य हो जो बताएं। देखिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसी बेलहर में जिस जगह आप बैठे हैं, बेलहर मुख्यालय में, इसी बेलहर मुख्यालय के बाजार के सटे हुए बेलहरनी नदी था, और आज भी है। पहला काम इधर जो
लगभग दर्जनों गांव जो बरसात के सीजन में खास करके लोग को पैदल आना संभव नहीं था, पहला काम मैंने किया। जो बड़ा काम था वो बेलहरनी नदी पर पुल बनाने का काम किया। यह 95 में जीते और 95 में भी यह काम हमने शुरू कर दिया, 96 में बन के तैयार हो गया। हाँ, तो मैं पहले आपको कह रहा था कि सुइया से दक्षिण जाने वाला बड़ुआ नदी पर मैंने पुल बनाया। इसके अलावा हमने सुइया के ही क्षेत्र में सरकंडा जाने वाले सड़क में पुल बनाने का काम किया। और इसके अलावे तो मैं सैकड़ों प्रधानमंत्री सड़क जब स्टार्ट हुआ तो प्रधानमंत्री सड़क मैंने बनाने का काम किया। जिस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैंने तरैया गांव जो कीचड़ से भरा रहता था, तरैया से 12 तक मैंने प्रधानमंत्री सड़क बनवाने का काम किया। इसके अलावा खड़ौदा मोड़ से बसबिट्टा तक नहर का पक्कीकरण कराने का काम हमने किया। इसके अलावा बदला से झिकुलिया प्रधानमंत्री सड़क, घोघा से हथिया डाढ़ा प्रधानमंत्री सड़क, ये सब सड़कें, कई ऐसी सड़कें हैं जो मैंने बनाने का काम किया। और सुदूर इलाके में जो सरदारा गांव पड़ता है, खसिया से सरदारा, हमने प्रधानमंत्री सड़क बनाने का काम किया। इसके अलावा गेरुआ, चरैया, बगधसबा, तरौना इत्यादि ऐसे कई ऐसे गांव में प्रधानमंत्री सड़क बनाने का काम किया। और अभी हाल में मैंने अभी धंजोरवा से कुसाहा, धंजोरवा से करुआ पाथर, कई नए प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण हमने कराया है। जैसे आप इतना दिनों में इतना दिन काम करवाए, उसके बाद जब अगले लोग आए उसका भी जिम्मेदारी बनता है कि स्वास्थ्य सेवा ठीक होना चाहिए, कहने के शिक्षा सेवा ठीक होनी चाहिए, प्रशासनिक सेवा ठीक। क्या लगता है कि बेलहर विधानसभा में सारी सुविधाएं से लेस हो गई है आपके मतलब कार्यकाल खत्म होने के बाद? लोगों का भी तो जिम्मेदारी होती है कि सारे चीज़ों का पूर्ति करें। अभी तो वर्तमान में आप विधायक नहीं हैं, तो लोगों ने इस तरह लगता है कि बेलहर में काम किया, जो अगले लोग हैं काम नाम का कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ता है। कोई ऐसा काम, महत्वपूर्ण काम, जैसे मैं बड़े बड़े काम के बारे में आपको बताया, वैसा कोई काम नहीं किया। कहाँ पैसा जाता है कुछ पता नहीं। कुछ ऐसा स्कूल ला दिया जिससे कि लोग शिक्षित हो रहे हैं, युवा, आज के युवा कहीं ना कहीं बेरोजगार बिहार में तो काफ़ी चरम पे है, लेकिन कोई ऐसा स्कूल आया है जिससे लोग शिक्षित हो? कोई ऐसा स्कूल नहीं आया, ज्यों का त्यों है। तो इस बार बेलहर का मूड कैसा लग रहा है आपके हिसाब से? क्या लग रहा है बेलहर में महागठबंधन की दबदबा रहेगी या फिर एनडीए फिर से आएगा? नहीं, ये देखिए, ये तो हमारा मूल क्षेत्र है और मैं मूल वासी हूँ यहाँ का, और लोग तो बाहरी हैं। जितने भी लोग आए हमारे छोड़ करके 95 के बाद सब लोग बाहर के हैं। और इस बार यहाँ बेलहर की जनता बाहरी को इस बार लाएगी या फिर आप मूल? मैं वही बात मैं कह रहा हूँ कि इस बार जनता ने देख लिया है। जितने बाहरी लोग आए यहाँ ठगने का काम किया, यहाँ के लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम किया, यहाँ के लोगों का विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। और फिर यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि नहीं, मैं यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो जिन्होंने यहाँ 4-4 बार अपना कार्यकाल दिखाया है, हमारे छोड़ करके कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है जो यहाँ चुनाव जीत सकता है। अच्छा, आप 4 बार के विधायक हैं, उसके साथ ही साथ आप कार्यकारिणी सदस्य में आपका नाम भी आरजेडी ने जारी किया, और साथ ही साथ आप आरजेडी से काफ़ी शुरू से ही जुड़े हुए, आप तो इधर उधर कोई पार्टी में गए भी नहीं। क्या लग रहा है, इस बात से आश्वस्त किया है आपको कि इस बार बेलहर विधानसभा में आपको ही टिकट मिलेगी? नहीं, ये देखिए, ये तो हमारा अधिकार है। और मेरा आज तक मैंने कहीं किसी पार्टी की तरफ देखा और ताका भी नहीं है, और यही कारण है कि हमारा टिकट आज तक नहीं कटा है। और फिर आज जो अभी सदस्यता अभियान चलाया गया उसमें पूरी जिम्मेवारी मुझे दी गई, और मैं पूरे
विधानसभा में, चाहे फुली डुमर हो, चाहे वो चांदन हो, चाहे वो बेलर हो, सब जगह सब बूथ पर हमने सदस्यता अभियान चलाया। हम सभी 343 बूथ पर हमारा जो 11 सदस्यीय टीम है वह काम कर रहा है, और उस काम के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे इस बार पुनः टिकट मिलेगा और मैं चुनाव जीतूंगा। कुछ बातचीत हुई है पार्टी के मुख्य मतलब तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव, आपका तो बातचीत है ही? ये हमेशा बात होती है, हमेशा मीटिंग में जाते हैं, हमेशा हमें बुलाया जाता है और हमें आश्वस्त किया गया है कि आप लड़िए। आप मैं मात्र 2000 समथिंग वोट से मैं यहाँ चुनाव हारा हूँ। तो एक पॉलिसी बनती है पार्टी में कि कितने वोट से लोग जीते हारे, इसका भी समीक्षा की जाती है। और मैं 144 विधानसभा में चुनाव आरजेडी पूरा लड़ा था, जिसमें सबसे कम वोट हारने वाले में से मैं 8वां आदमी हूँ, सबसे कम। सबसे कम वोट हारने में पूरे बिहार में आप 8वां प्रत्याशी हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी आप लोग का काफ़ी बड़ा जैसे महागठबंधन का ये है कि मतलब हम माई बहन मान योजना लाएंगे, जिससे महिलाओं लोगों का 2500 रुपया दे के लाभान्वित करेंगे, और साथ ही साथ जो है वृद्धा पेंशन जो है 1500 रुपया कर देंगे, और इसके अलावे बिजली जो है 200 यूनिट फ्री कर देंगे। इसको लेकर के क्या परिपक्व हैं आप लोग की? आप लोग का सरकार आने के बाद आप जो है ये सारे मुद्दा बिल्कुल मतलब कंफर्म ही करेंगे? मैं पुनः आपको कह रहा हूँ, हमारा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया है कि 2500 रुपये यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम पेंशन देंगे माँ बहन को, और जो विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, बूढ़ा बूढ़ी पेंशन या तमाम तरह की जो पेंशन बिहार सरकार दे रही है वो मात्र 400 रुपये दे रही है। हम अभी तो 1100 हो गया। हमारे नेता ने घोषणा किया, इसके डर से 1100 किया, और हम लोग उसको 2000 करने के ठीक किए हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको 2000 रुपये। अच्छा, जैसे नीतीश कुमार माननीय अभी एनडीए के सरकार है, तो जो है 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, जिससे आम जनमानस को सुविधा तो हो रही है, और साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन 400 से 1100 किया। ये तो उसके बाद लग रहा है कि ये वृद्धा लोग उसको वोट देगा, और जिसको 125 ये मैं आपको कह रहा हूँ, ये तेजस्वी यादव का करामत और करिश्मा है। 20 साल से यह सरकार थी, इन्होंने नहीं किया, और जो ये मुद्दा जब उठाया हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, तो उसके डर से 1100 किया, चूँकि हम लोग 2000 की घोषणा किया था। और हमारे इतने ही नहीं, माँ बहन योजना हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, बिजली का अभी उसने 125, ये तो हमारे दबाव में आकर के हमने 200 किया, उसने 125। इससे जनता को लाभ हो कि जनता हो सकता है उसके तरफ मुड़ जाए। सब बात जानती है, जनता को पता है कि तेजस्वी यादव के दबाव में ये हम लोगों को मिला है, इसलिए हम लोगों को ये फायदा मिलेगा। अच्छा, ऐसे बिहार में एक और पार्टी उभर के आ रही है, जनसुराज, जिससे आपको लगता है कि जनसुराज से आरजेडी को कहीं ना कहीं हानि होगी, आरजेडी को वोट काट लेगी? नहीं, देखिए, जनसुराज पार्टी बनाया है, वो घूम रहे हैं, और हम लोगों की पार्टी 40 साल से 50 साल से हमारी पार्टी काम कर रही है। हम घर घर तक पहुंचे हुए हैं, और इतने कम समय में जनसुराज घर घर चला जाएगा, हर बूथ पर चला जाएगा और ये करिश्मा कर जाएगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। और जनसुराज के जो सूत्रधार हैं वो खुद दूसरे जगह जा कर के लोगों को लड़वाते थे, पैसा कमाते थे। वो तो एक व्यापारी के तरह काम करते थे, और आज चाहते हैं कि जिस लालू प्रसाद यादव जी ने सूबे बिहार में ही नहीं पूरे देश में आम आवाम को, वंचित शोषित को, उन तमाम तरह के लोगों को मुंह में आवाज़ दिया, उसके अधिकार के बारे में बताया, और
उन्होंने पूरा काम किया गरीबों के प्रति, इसलिए आज भी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है और इस बार आने वाले समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो घोषणा किया है पार्टी ने, उसको आम जनता ने स्वीकार किया है। अभी आप देखे होंगे भागलपुर, मुंगेर से भागलपुर कल ही 22 अगस्त को तेजस्वी जी आए थे। लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया, लाखों की भीड़ तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी के समर्थन में सड़क पर खड़ी थी और उनको धन्यवाद दे रही थी कि आप लड़िए, हम लोगों की आवाज़ को आपने बुलंद किया है। इसलिए हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में, खास करके बेलहर में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेलहर में इस बार राष्ट्रीय जनता दल का प्रचंड जीत होगी। चलिए, बाकी बात हमारे साथ अभी बेलहर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय श्री रामदेव यादव जी मौजूद थे और तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई और इनका दावा है कि तेजस्वी यादव जब आएंगे तो कहीं ना कहीं जितने भी वादे किए जा रहे हैं उसको पूर्ण रूप से लागू करेंगे। और बाकी बात बेलहर विधानसभा के तमाम जनता क्या कुछ बोलती है और क्या कुछ सोचते हैं रामदेव यादव के बारे में, वो सारी चीज़ें आप कमेंट में लिखिएगा। चलिए, विदा लेना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।